Assalamu alaikum students. Welcome to the class. Dear students, the topic that we are going to discuss today is composition of air. बच्चों लास्ट क्लास में हमने एयर के बारे में कुछ चीजें जानी थी. इस क्लास में हम एयर की कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अप टू 18th सेंचुरी तक माना जाता था दैट एयर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एयर जो है किसी एक टाइप ऑफ सब्सटेंस की बनी हुई है. लेकिन उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे ये पता चला कि एयर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर इज व्हाट इट इज, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो व्हाट इज एयर? एयर क्या है? बहुत सारे गैसेस को मिलाकर हमारी एयर बनती है. स्टूडेंट्स, सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. चलिए देखते हैं इस मिक्सचर में क्या क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके. फर्स्टली इट्स नाइट्रोजन, सेकेंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, then water vapor, dust and smoke. Okay, important ones are nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Okay, these are the important gases because nitrogen is around 78%, oxygen is about 21%, and carbon dioxide is 0.04%, and rest of the कंपोजिशन उसमें आता है हमारा वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक और कुछ थोड़े अमाउंट्स में बाकी गैस होते हैं. अभी वो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. फिलहाल हम देखते हैं मेन कंपोनेंट्स क्या हैं. चलिए वाटर वेपर को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारी जो एयर है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है. वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. ये हम सबको पता है. वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ एयर, आइस. लिक्विड हम सबको पता ही है. और गैसियस फॉर्म में जो वाटर है उसको वाटर वेपर बोलते हैं. ओके, आपने देखा होगा कभी हम फ्रिज से कोई ठंडा पानी का गिलास निकालते हैं या जूस की कोई बॉटल हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है? जैसे आप उसको बाहर लाते हो, मान लीजिए जूस की बॉटल है, जैसे आपने उसको बाहर लाया, फ्रिज से बाहर निकाल, तो क्या हो जाता है? आप देखोगे इसकी जो बाहर की सरफेस है उसमें बहुत सारे छोटे 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 पानी के ड्रॉप्स जमा हो जाते हैं. वो ड्रॉप्स कहाँ से आए? क्या वो बॉटल के अंदर से बाहर आए? नो. वो क्या होता है एक्चुअली, जो बाहर की जो एयर होती है बॉटल की, जब हमने बॉटल को बाहर निकाला, बाहर की जो एयर होती है उसमें कुछ परसेंटेज में, बहुत ही कम लेकिन कुछ परसेंटेज में वाटर वेपर होता है. और ये वाटर वेपर ये गैसेस फॉर्म में होता है. जैसे ही ये इस ठंडी वाटर के साथ टच होते हैं, इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो वाटर जो है वो कंडेंस होके लिक्विड हो जाता है. ओके, वाटर गैसेस फॉर्म में होता है और हमें पता है जब एक गैस कंडेंस हो जाता है, जब वाटर कंडेंस हो जाता है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, तो वो लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे छोटे छोटे पानी के कतरे बन जाते हैं. ओके, इससे हमें ये पता चलता है दैट यस आवर एयर कंटेन्स some proportion of water vapor. चलिए दूसरा कंपोनेंट लेते हैं, ऑक्सीजन. बच्चों, ऑक्सीजन तो आपने अभी तक छोटी क्लास से 3rd, 4th, 5th, 6th में भी आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन के बारे में. ऑक्सीजन क्या है? ये आप हम सबको पता है दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन. प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हर एक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत होती है. उसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है. विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग नहीं हो सकती. अगर हम किसी चीज को बर्न करने की कोशिश करें, जब तक वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये बर्न नहीं होगी. ओके, सो हमने बोला ऑक्सीजन जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा बर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर हमें कोई चीज जलानी है उसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है. अब ये समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, अब हम वो करते हैं. इस एक्टिविटी में मैंने ये प्लेट ली है, इसमें कुछ पानी लिया है और एक कैंडल है जलती हुई और एक गिलास. अब आप क्या करेंगे, जैसे मैं गिलास के ऊपर डालूंगी आपको देखना है पानी की लेवल. ओके,
साथ में आप देखेंगे कैंडल कैसे बुझ जाती है। ये देखिए पानी की लेवल क्या है। ओके, जैसे ही कैंडल बुझ गई पानी की लेवल यहाँ से रेज हो गई। एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही जितना भी ऑक्सीजन, जितनी भी स्पेस इस गिलास के अंदर थी उसमें जितना ऑक्सीजन था वो इस कैंडल ने यूज किया फॉर इट्स बर्निंग, और जब वो ऑक्सीजन यूज कर लिया उसके बाद अभी बुझ गई क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन खत्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पानी की लेवल अभी तक नीचे थी, अभी रेज क्यों हुई, क्योंकि जितनी स्पेस वहां पे ऑक्सीजन ने ली थी वो ऑक्सीजन इस कैंडल ने यूज किया फॉर इट्स बर्निंग। अब वो स्पेस जो है वो अब पानी ने वहां पकड़ ली, क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन था तो पानी अंदर नहीं गया। जैसे ही इसने वो ऑक्सीजन यूज किया पानी अंदर चला गया। और अब कैंडल क्यों नहीं जल रही, क्योंकि इस स्पेस में अंदर जो भी गैस है ये नाइट्रोजन है और बाकी कुछ गैस होंगी। इट मीन्स सिर्फ ऑक्सीजन है जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, या नाइट्रोजन और बाकी गैसेस नहीं करते। आप इस एक्टिविटी को घर पे भी ट्राई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। फिर आप देखेंगे कि कैसे ये पानी की लेवल रेज होती है और कैसे ये बुझ जाता है। दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, इट्स अराउंड 78%। हवा में नाइट्रोजन 78% है। पहली पुरानी एक्टिविटी जो हमने अभी एक्टिविटी की उसमें आपने देखा कि ऑक्सीजन इज अराउंड 21%। अब हम देखते हैं जो रेस्ट ऑफ द कंपोजिशन जो है उसमें क्या रहता है। हमारा मेजर कंपोनेंट क्या है हवा का, नाइट्रोजन। ये भी हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। ओके, दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2। जब भी हम किसी भी चीज को जलाते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, हमारा जो एयर है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ परसेंटेज है, बहुत ही कम है, इट्स अराउंड 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी प्लांट्स है अर्थ पे उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है फॉर मेकिंग देयर फूड। हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। ओके, और एनिमल्स, ये भी हमें पता है, एनिमल्स जो है वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वो लेते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको प्लांट्स यूज करते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड। हमारे एयर में और भी कुछ चीजें होती हैं जो हमने पहले ही स्टार्ट में लिख दी थी, दैट वाज स्मोक एंड डस्ट। एक्चुअली ये जो स्मोक और डस्ट है ये एयर की कंपोजिशन में तो नहीं आते, लेकिन हमारी एक्टिविटी से या कभी कभार नेचुरल एक्टिविटी से क्या है ये सब भी एयर का एक कंपोनेंट बन गई है। जैसे जब भी हम कभी कभार कहीं पे कोई चीज जलाते हैं, चाहे लकड़ी जलाते हैं या कोई भी चीज जलाते हैं, वहां पे जो वो धुआं उठता है दैट्स एक्चुअली स्मोक। स्मोक जो है ये भी फिर किस में मिक्स हो जाता है, हमारे एयर में। या आपने देखा होगा डस्ट भी हमारे इस एयर में प्रेजेंट होता है कि बहुत ही कम क्वांटिटी है इनकी, लेकिन हमारी एयर में ये भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अब हम देखते हैं डस्ट कैसे प्रेजेंट होंगे। इसके लिए आपने देखा होगा जब कभी कभार आप खिड़की सुबह सुबह खोलते हैं तो खिड़की से वो जो रोशनी आती है उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे वो पार्टिकल्स इधर उधर डांस कर रहे होते हैं। वो क्या होती है, एक्चुअली वो डस्ट होती है जो नॉर्मली हमें नजर नहीं आती, लेकिन जब कभी हम लाइट डालते हैं या टॉर्च, आपने देखा होगा कभी अंधेरे में आप टॉर्च डालोगे आप देखोगे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स में डांस करते होंगे। वो क्या होती है, वो यही डस्ट होती है। तो हमारी जो एयर है उसमें कुछ क्वांटिटी में डस्ट और स्मोक भी होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर। हमने अलग अलग कंपोनेंट्स को हमने थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस किया। थैंक यू।